हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं आज जो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, मैं उस नोटिफिकेशन पे बात करूंगा, जिसमें ये मैं आपको बताने वाला हूँ जो एसएससी सीजीएल 2025 में टोटल कितनी वैकेंसी आने वाली है और उसमें कौन से पोस्ट में टोटल कितनी वैकेंसी रहेगी। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ जो टोटल जो आपका वैकेंसी रहेगा, किस पोस्ट में टोटल वैकेंसी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। अभी आप लोगों को पता भी होगा जो कि एसएससी जो है सो कुछ दिनों से विवादों में रहा है। अभी आप देख सकते हैं जो एसएससी का जो 2024 का सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आया था, उस पर भी कोर्ट केस हो गया। वो भी अब एसएससी के अंडर में नहीं रहा, क्योंकि इसमें जो भी एसएससी सीजीएल में जो भी 2024 में वैकेंसी आई है, इस पे जिनका भी कोर्ट जो है सो केस हुआ है, उसमें जितनी भी वैकेंसी है उसमें क्या अब उसका रिक्वायरमेंट आगे होगा या फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग होगा, ये सब अब सीधा कोर्ट के अंदर में वो कोर्ट ही फैसला लेगा जो कब इसका ज्वाइनिंग किया जाएगा और कब इसका ज्वाइनिंग नहीं किया जाएगा। हाल ही में अभी आप देख सकते थे जो 16 अप्रैल को आपका फेज़ 13 का वैकेंसी आने वाला था, बट वो भी नहीं आया। फेज़ 13 का भी वैकेंसी नहीं आया, क्योंकि अभी जो है सो रिसेंटली में एक एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उसने बताया जो 2025 का अभी उसने नोटिफिकेशन दिया था जो 2025 का जो एसएससी का कैलेंडर था, 2025 का कैलेंडर था, उसको उसने निरस्त कर दिया और उसने बोला जो ये अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है और उसके बाद जो है सो फिर से अगेन नया न्यू कैलेंडर पब्लिश करेंगे। सीजीएल एसएससी 2025 का फिर से कैलेंडर जारी करेंगे और उसमें मेंशन रहेगा जो सीजीएल का एग्जाम कब होगा, फेज 13 का एग्जाम कब होगा। तो इन सब विवादों के बीच अभी एक नया आपका एडवर्टाइजमेंट तो नहीं आया, लेकिन ये अभी एक न्यूज़ आया हुआ जो एसएससी सीजीएल में टोटल कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो टोटल वैकेंसी की अगर बात किया जाए तो एसएससी सीजीएल में 10,000 प्लस वैकेंसी रहने वाला है एसएससी सीजीएल में। तो यहाँ पे हम देखते हैं उस पेपर में एक आया था नोटिफिकेशन, मैं उसकी ओर आपको लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 में केंद्रीय विभागों ने भेजी अब तक 7,000 वैकेंसी। अब तक टोटल जो उसने 7,000 वैकेंसी जो है, टोटल 7,000 वैकेंसी उसने दे दिया। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला है जो 10,000 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी आ सकती है। आप कई बार देखते हैं जो चाहे सीएचएसएल हुआ या एसएससी सीजीएल हुआ, तो उसमें बाद में वैकेंसी बढ़ाया जाता है, आपको इंक्रीज किया जाता है। उसी तरह से अभी जो है जो टोटल 7,000 वैकेंसी है, लेकिन ये वैकेंसी बढ़ के 10,000 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी आने वाली। यहाँ पे ये क्लियर मेंशन कर दिया गया जो नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है, बट जीएसटी और आईटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के होंगे अधिक पद। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली लिखा गया है जो जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है। और परीक्षा एजेंसी में भी बदलाव होने की संभावना है, जैसे अभी जो टीसीएस परीक्षा ले रहा था, तो इसने अभी देख सकते हैं जो सीजीएल 2024 में बहुत धांधली हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो है सो अभी बहुत सारे रेफरेंस जो है सो चेयरमैन से बात करके जारी किया गया। तो उसमें ये बताया गया था जो हम वेंडर भी चेंज करेंगे, तो इसमें एक एडीक्यूटी करके वैकेंसी वेंडर है, उसको सामने आ रहा था जो इसको वेंडर दिया जाएगा, बट अभी इसका कुछ पुष्टि नहीं किया गया है जो टीसीएस को हटा दिया जाएगा और एडीक्यूटी के दिया गया। फिलहाल हम बात करने वाले हैं जो वैकेंसी की, और जो सीजीएल में वैकेंसी 2025 में कितना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभी तक विभागों में निकाली नौकरी के स्टेटस के बारे में अगर हम बात करें तो 4600 जो ग्रेड पे का जॉब होने वाला है, उसमें 1974 वैकेंसी रहने वाली। कितना? 1976। 4600 ग्रेड पे का 1974 वैकेंसी रहेगी। और उसके बाद 4200 ग्रेड पे की बात करें जो, तो 4,318 वैकेंसी 4200 ग्रेड पे करेगा। और 2800 ग्रेड पे की अगर बात किया जाए तो उसमें 250 वैकेंसी रहेगा। अगर 2800 ग्रेड पे की बात किया जाए तो उसमें 250 वैकेंसी रहेगा। और 2400 ग्रेड पे की टोटल कितनी वैकेंसी रहेगी, ये आपका 548 वैकेंसी रहेगा। तो इस तरह से अगर टोटल देखा जाए तो ये आपका 7,000 समथिंग वैकेंसी हो जा रहा है। लेकिन जब इसको देखा, अभी टोटल तो ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन अगर अभी तक इतना माना जा रहा है जो 10,000 प्लस ही आपको वैकेंसी आने वाला है। और एक चीज़ इसमें एसएससी में बहुत चीज़ें बदलाव आ रही है, ठीक है। इस भी एक और बदलाव आपको आ रहा है जो एसएससी का जो इस बार 2025 का कैलेंडर आप देखेंगे, उसमें सीजीएल में आज तक एसएससी के इतिहास में जो आपका ईएसआईसी का सीजीएल के
थ्रू कोई भी वैकेंसी नहीं आता था, बट इस बार जो है सो एसएससी में पहली बार एसएससी में सीजीएल के थ्रू ईएसआईसी के पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आएगा। आप देख सकते हैं क्लियर लिखा गया है, जो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पहली बार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आने वाली कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए रिक्वायरमेंट कर दी जाएगी। इससे पहले यह भर्तियां मल्टीटास्किंग, अब इससे पहले ईएसआईसी में एमटीएस के अकॉर्डिंग मल्टीटास्किंग स्टाफ के अकॉर्डिंग जो है सो वैकेंसी आती थी, बट एमटीएस की अगर देखा जाए तो ये टोटल लोअर पोस्ट की जॉब है, इसकी तो हम बात ही नहीं करते, लेकिन सीजीएल के थ्रू आप जाएंगे तो इसमें जो है सो एक ऑफिसर रैंक की आपको पोस्ट मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए क्या पहली बात क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो यहाँ पे तो सीजीएल एसएससी का जो 2025 का कैलेंडर आ रहा था, इसको तो इसने निरस्त कर दिया, जो कैलेंडर पहले से जारी किया गया, तो अब न्यू कैलेंडर आने वाला है, बट फिर भी इसने ये बताया जा रहा है जो इसकी वैकेंसी कब आने वाला है, सीजीएल की वैकेंसी कब तक आएगा, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, जो 2025 के अधिसूचना में एक माह टोटल, देखिए क्लियरली क्या लिखा गया, एक माह तक की देरी हो सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्या लिखा गया है, जो एसएससी के कैलेंडर के अनुसार सीजीएल का नोटिफिकेशन अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए ये अप्रैल के जो है सो थर्ड वीक में, अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका ये वैकेंसी जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है जो और परीक्षा जो है सो जुलाई में आपका जो ये परीक्षा होगा सो आपका जुलाई में ये परीक्षा होगा, लेकिन 2024 की परीक्षा में उठे विवाद के कारण नोटिफिकेशन और परीक्षा में 20 दिन से एक माह तक की देरी की संभावना, इस कारण अब छात्रों को आने वाले एग्जाम में तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया। अभी देखिए एसएससी में बहुत सारे विवादें चल रहे हैं, अभी कोर्ट केस हुआ था, तो कोर्ट केस के कारण तो आपका जो 2024 की वैकेंसी का ज्वाइनिंग तो उसको तो रद्द कर ही दिया गया है, लेकिन अभी जो है सो एसएससी का जो कैलेंडर था, एसएससी का कैलेंडर 2025 का कैलेंडर था, इसको भी निरस्त कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं इतनी विवादों के बीच, उसके बाद वेंडर का भी अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, जो आपका 2025 का जो एसएससी जितने भी एग्जाम करेगा उसका वेंडर क्या टीसीएस करेगा, ये भी कोई फाइनल नहीं हुआ। तो अभी तक ये देखा जा रहा है, जो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी एग्जाम में आपका थोड़ा टाइम भी लग सकता है। यहाँ पे तो ये अप्रैल भी लिखा है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ जो ये आपका मई लास्ट वीक तक ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है तो उससे ज़्यादा भी जा सकता है, जून भी जा सकता है, लेकिन मुझे तो इतना पता है जो मई के लास्ट वीक से पहले वैकेंसी नहीं आने वाली है। क्योंकि ये देखिए ये जो आपका पेपर में पब्लिश हुआ है, ये आपका पब्लिश हुआ है, आपका पहले पब्लिश हुआ है, और आपका 16 अप्रैल को यानी कल आपका 2025 का कैलेंडर निरस्त कर दिया है। और ये जो पेपर में आया हुआ आपका पहले आया, पेपर के जो कैलेंडर को निरस्त करने से पहले है, तो उससे पहले ये जो आपका पेपर में के अपना अकॉर्डिंग सोच के लिखा है जो आपका वैकेंसी अप्रैल के, लेकिन यहाँ पे तो कल जो है पेपर में निकलने के बाद आपका ये चेंज कर दिया गया है कैलेंडर को, जो कैलेंडर का जो एसएससी का जो कैलेंडर 2025 का था उसको निरस्त कर दिया। तो इस हिसाब से ये अप्रैल में तो नहीं आएगा, ये आपका मई के लास्ट वीक तक देख सकते हैं। तो सीजीएल का 2025 का वैकेंसी आएगा। तो मैं आप कटअप भी आप देख सकते हो, जो सीजीएल 2024 का कटअप कितना हाई गया था आप देख सकते हैं, जो 335 प्लस जिन बच्चों का स्कोर था और वो यूआर से बिलोंग कर रहे थे, उनका भी जो है सो फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ। तो आप जो है सो देखिए वैकेंसी तो आएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वैकेंसी आएगी, बट आप लोग अभी से अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे करके जाए कम, जिससे कि वहाँ पे वैकेंसी आने के बाद भी आपको फाइनल मेरिट से बाहर ना हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको इसीलिए ये आपको वीडियो बनाया था, जिससे कि अभी आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं वो लोग अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। से आप देख सकते हैं जो एसएससी जो अभी है सो कितना विवादों में चल रहा है, कोर्ट केस, उसके बाद आपका जो कैलेंडर है उसको भी हटा दिया गया है। फाइनली जो है वैकेंसी अभी 10,000 प्लस आपका आशा किया जा रहा है, जो इतनी वैकेंसी आने वाली है। तो वैकेंसी का कोई ठीक नहीं है, जो वैकेंसी कब आएगी, पहले तो क्या करेगा आपका में कैलेंडर, पहले तो आपका कैलेंडर अब जो पब्लिश करेगा, उसके बाद क्या होगा, वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो इस तरह से अभी वैकेंसी, हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है जो मई से पहले वैकेंसी आएगी, बट आप देख रहे हैं जो एसएससी सीजीएल में कितना हाई कटअप जाता है। अगर आप प्री की ही बात किया जाए तो ये आपको देख सकते हो जो 150 प्लस अगर यूआर में आपका स्कोर रहेगा, तभी जाकर के आप मेंस के लिए क्वालिफाइड करेंगे, और मेंस में भी अगर आपका 330 प्लस ही स्कोर रहेगा, तब पर भी आप जाकर के कोई आपको पोस्ट मिलेगा। तो इस तरह से मैं आपको बता दे रहा हूँ जो अभी
भी आप लोग इन सब के पीछे नहीं भागे, जितना क्या वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, बस अपना प्रिपरेशन को अच्छा करते रहें, ठीक है। और बाद बाकी जो भी आपका अपडेट रहेगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरा ये यूट्यूब चैनल है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपको यहाँ पे भी एसएससी का अपडेट आने से पहले sarkariresult.com या कहीं पे भी आने से पहले मैं उसका वीडियो बना देता हूँ, और हर एक चीज़ को, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड हो या रेलवे से रिलेटेड हो या सीजीएल से रिलेटेड हो, हर एक टॉपिक पे मैं पूरा क्लियर आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हमें भी एक सपोर्ट मिलेगा और हमें भी आपको जितना भी कोई भी अपडेट आता है वो बताने में अच्छा लगेगा। थैंक यू।